आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है। वो अधिकार जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच हैं, हमारे मौलिक अधिकार। चलिए समझते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन क्यों हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हमारे संविधान के पूरे दर्शन का निचोड़ है। असल में मौलिक अधिकार ही वो गारंटी हैं जो किसी भी इंसान को सरकार की असीम ताकत से बचाते हैं और उसे सम्मान के साथ जीने का हक देते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या और इन्हें संविधान की आत्मा जैसा बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक इन अधिकारों का जिक्र है। इन्हें राज्य पर नकारात्मक दायित्व भी कहते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये अधिकार सरकार के लिए एक तरह की क्या नहीं करना है कि लिस्ट है। ये सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं कि उसकी शक्ति कहाँ खत्म होती है और एक नागरिक की आज़ादी कहाँ से शुरू होती है। तो ये तो साफ है कि कागज पर ये अधिकार बहुत ताकतवर हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये एक आम नागरिक के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कैसे करते हैं? और यही सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो क्या कर सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इन अधिकारों को जबरदस्ती लागू करवाया जा सके? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर संविधान हमें एक बहुत बड़ी ताकत देता है जिसे कहते हैं न्याय प्रवर्तनीयता। आर्टिकल 32 और 226 के तहत कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों को छीना गया हो, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही वो ताकत है जो इन अधिकारों को सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक हकीकत बनाती है। अच्छा, अब एक और जरूरी फर्क समझते हैं मौलिक अधिकारों और बाकी कानूनी अधिकारों के बीच। इस टेबल पर नजर डालिए। मौलिक अधिकारों की गारंटी खुद संविधान देता है, जबकि बाकी कानून संसद बनाती है। पर सबसे बड़ा फर्क है लागू करवाने का। मौलिक अधिकारों के लिए आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत जा सकते हैं। यही बात इन्हें एक खास और बहुत मजबूत दर्जा देती है। तो ये तो साफ है कि मौलिक अधिकार बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? चलिए अब इन अधिकारों और इनकी सीमाओं के बीच के संतुलन को समझते हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये अधिकार बिना किसी रोक-टोक के आते हैं? क्या एक इंसान की आज़ादी पूरे समाज के हितों से ऊपर हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी मौलिक अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। हमारा संविधान युक्तिसंगत प्रतिबंधों की बात करता है। इसका मतलब है कि देश की सुरक्षा, सामाजिक शांति या लोक व्यवस्था जैसे बड़े मकसदों के लिए इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ये एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे समाज की ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने का तरीका है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार। इसमें दो गहरी बातें छुपी हैं। पहली, कानून के सामने समानता, मतलब कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। और दूसरी, कानूनों का समान संरक्षण, जिसका मतलब है कि एक जैसे हालात में सब पर कानून एक जैसा ही लागू होना चाहिए। अब इन अधिकारों और सीमाओं के बीच का जो नाजुक संतुलन है, उसे बनाए रखने की और इन अधिकारों की हिफाजत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इसका जवाब है हमारी न्यायपालिका की। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए न्यायपालिका ने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया जिसे कहते हैं मूल ढांचा सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी नींव यानी उसके मूल ढांचे को हाथ भी नहीं लगा सकती। और हमारे मौलिक अधिकारों को इसी मूल ढांचे का एक अटूट हिस्सा माना गया है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत क्यों न हो, वो इन मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। ये सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, हमारे मौलिक अधिकार पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे समाज बदला, हमारी जरूरतें बदलीं, वैसे वैसे इनकी समझ और इनका दायरा भी बढ़ता गया है। ये एक बहुत ही रोमांचक सफर रहा है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1950 में जब शुरुआत हुई तो अधिकारों को बहुत ही सीमित नजरिए से देखा गया। फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान से जीना है। इसी एक सोच ने आने वाले कल के लिए दरवाजे खोल दिए। और उसी का नतीजा था कि 2017 में निजता का अधिकार और 2020 में इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार माना गया। सोच कर देखिए, आज के डिजिटल युग में निजता का अधिकार कितना जरूरी है।
ये हमें अपने निजी फैसले लेने की आज़ादी देता है, इंटरनेट पर हमारी जानकारी को सुरक्षा देता है और सबसे बढ़कर ये हर इंसान की गरिमा और स्वतंत्रता को और मजबूत करता है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। हाल ही में अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आज के दौर में इंटरनेट बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी का एक अहम जरिया है। इसलिए बिना किसी ठोस वजह के अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद करना इन अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा संविधान ठहरा हुआ पानी नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है जो वक्त के साथ खुद को ढालती है। तो आज हमारे सामने ये सवाल है कि एआई और हर पल ऑनलाइन रहने की इस दुनिया में हमारे मौलिक अधिकारों का अगला पड़ाव क्या होगा।